नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर के नौकरी बांट रहे हैं। एक एक युवाओं को बुला करके नौकरी दिया जा रहा है। आरजेडी भी बहुत खुश है। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु, इनसे बात करेंगे। जयंत जी, अब तो आप लोग खुश हैं, ये तेजस्वी यादव के ऊपर काम हो रहा है या फिर नीतीश कुमार सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, यह तो बिहार की जनता खुश है, वहाँ के बेरोज़गार नौजवान खुश हैं। हर परिवार एक तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यह सरकार जो समाजवादियों के द्वारा चलाई जा रही है, वह उनके हितों का ध्यान रखते हुए हर परिवार में एक खुशहाली लाने का काम करेगी। बिहार की जो स्थिति रही है और देश भर में यूँ तो बेरोज़गारी दर जिस तरह से बढ़ता चला गया, बिहार ने एक नज़ीर पेश की है कि 1 साल के अंदर 4 लाख अस्थाई पक्की सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और उसके लिए नए बिहार की रचना के अग्रदूत यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और अनुभवी मुख्यमंत्री जो बिहार में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, श्री बाबू से भी ज़्यादा दिनों तक, दोनों के बीच इतना सुंदर समन्वय है। और जो प्रतिबद्धता तेजस्वी जी की रही है, 10 लाख रोज़गार नौकरी देने का वायदा जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में किया और अपनी सभाओं में कहते रहे, उसके साथ जो सहकार है नीतीश जी का, उनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये सब काम हो रहा है, तेजस्वी जी ने जो जो वायदे किए हैं एक एक करके वो पूरा करते जा रहे हैं। तो इससे सुंदर आपको समन्वय, कोऑर्डिनेशन कहाँ मिलेगा? चाचा भतीजे का जोड़ी काम कर रहा है। नहीं, निश्चित रूप से, और ये लंबी पारी चलेगी और देश भर में हर सूबे को इसके और चलाने वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी प्राथमिकता में क्या है। क्या आप विद्वेष फैलाकर, लोगों को भड़काकर उसमें इंगेज करना चाहते हैं या ज़रूरी मुद्दे पर? मैं कह रहा हूँ कि झूठ फरेब के सहारे, पाकिस्तान के सहारे आप चुनाव लड़के लंबे समय तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़के मूर्ख नहीं बना सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में आप वायदे करते हैं उसका पालन जब आप करेंगे तो देश हित में आप काम करेंगे। आप लोग भी तो जाति गिन रहे हैं बिहार में। नहीं, वो तो देश से की प्रगति से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि समाज का कोई हिस्सा नहीं छूटे, सबको हम ऊपर उठाएं। A to Z की जो हम लोगों की नीति है पार्टी की, वो क्या है? A का कुछ जाएगा नहीं, Z के पास कुछ आएगा। जिनके पास कुछ है उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिनके पास नहीं है उनको कुछ सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इसीलिए गिना गया है, वो तो ऐतिहासिक काम हुआ है। चाचा भतीजे की जो जलवा देश भर में लोग देख रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो, कहाँ के लोग वहाँ आके नौकरी उनको नहीं मिली है। और फेडरल स्ट्रक्चर है, बिहार के लोग भी बाहर नौकरियाँ करते हैं। अगर इस तरह की बातें होंगी, और उसमें कितने प्रतिशत आप देख लीजिए, कल तो आंकड़े भी दिए गए, जो रिक्तियाँ निकाली गई वो 1,70,461 पद के लिए, उसमें से सफल कितने हुए? 1,22,324। और नियुक्ति पत्र एक दिन में एक महकमे के द्वारा पूरे बिहार में कितना बांटा गया है? 25,000 तो गांधी मैदान में बुलाकर, और शेष लोगों को प्रभारी मंत्री और जो संबंधित ज़िले के जिलाधिकारी हैं और वहाँ के बाकी लोग, तो 1,20,336 लोगों को एक साथ। बहुत पहले गांधी मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने इंजीनियर्स वगैरह सबको बुला के ये काम किया था। और लालू प्रसाद जी ने तो 25,000 शिक्षकों की जो बहाली की थी 1994 में BPSC के ज़रिए, तो उसमें गुणवत्ता का ख्याल रखा गया। और अभी कुछ बीच के समय को छोड़ दें तो फिर वहाँ भी दक्षता परीक्षा, सक्षमता परीक्षा वगैरह वगैरह करके कुल मिला के बच्चों का भविष्य संवरे, सरकारी विद्यालय के प्रति लोगों का आकर्षण फिर से जाए। और महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षकों की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनर्बहाल करने का काम हुआ है। और कल देश भर में एक मैसेज गया है कि जो बिहारी लोग अलग अलग फील्ड में इतना अच्छा करते थे, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लोग, तो हम फिर से सरकारी स्कूली व्यवस्था को दुरुस्त करने जा रहे हैं। और सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे, सहरसा हो, कई ज़िले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम तेजस्वी जी ने किया है। और IGIMS में जो एक लोड था, वहाँ पर गरीबों के लिए मुफ्त में दवाई देने का काम
सुनिश्चित किया गया है। चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, गांव-गांव में छोटी-छोटी जहां सड़कें छोटी-छोटी अलग-अलग मोहल्ले को जोड़ने का काम हो, नगर विकास मंत्रालय का काम आप देख लीजिए कि कैसे स्वच्छता को निश्चित किया गया। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही है। पर्यटन विभाग उनका हो तो जापान का सफल दौरा करके लौटे हैं, आप मिले ही होंगे उनसे, कि बिहार को वैश्विक सिरे से जोड़ा जाए पर्यटन के मामले में। बहुत सारे धर्मावलंबियों की जगह रही है, चाहे बुद्ध का इतना बड़ा केंद्र हो, और नीतीश जी उस काम में लगे हुए रहे हैं आरंभ से। तो हमारा कहना है कि PWD मिनिस्टर रहते हुए तो तेजस्वी जी ने 5000 किलोमीटर सड़कें बनवाए ही, RO भी बनवाया। टेंडर की फाइल हो, चाहे वो कॉस्ट वेरिएशन की फाइल हो, कोई मिनिस्टर के पास नहीं जाती थी। तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में उनकी दिलचस्पी है, और उनकी सबसे बड़ी USP है कि वे अपने बड़ों का लिहाज करते हैं। तेजस्वी यादव पार्टी के सीनियर लीडर्स, गठबंधन के वरिष्ठ नेता या हमारे गठबंधन के जो सरकार के मुखिया हैं उनका, और कभी किसी हड़बड़ी में नहीं। तो उनकी सरलता, उनकी सौम्यता, उनकी शिष्टता, उनकी सहृदयता और उनकी मंत्री बनने की हड़बड़ी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कल तो उन्होंने एक नज़ीर पेश की है कि कैसे अपने अभिभावक के लिए आदर का भाव रखते हुए हम प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, वो तो जनता बनाती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो जनता बनाती है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आने वाले 40 वर्षों की राजनीति तेजस्वी जी निर्णायक तरीके से इस देश में तय करेंगे। आने वाले 40 साल निस्संदेह। और जिस फर्मनेस के साथ उनकी क्वालिटी क्या है कि किसी भी नीति को बनाने से पहले, किसी भी योजना को लाने से पहले वो बैठते हैं, कुछ विशेषज्ञों से, अपने सहयोगियों से बात करते हैं, संभावित जो परिणाम हो सकते हैं उसका एक आकलन कर लेते हैं, और वो अगर आश्वस्त हो गए कि ये बिहार हित में है, ये समाज हित में है, ये देश हित में है, तो देर नहीं लगाते हैं, उसके कार्यान्वयन की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा देते हैं। अब बात जाति धर्म के ऊपर नहीं होगी, काम के ऊपर होगी, रोजगार शिक्षा के ऊपर होगी बिहार में। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कोई जाति देख कर तो हुआ नहीं। आप मिथिलांचल चले जाइए, कोसी, आप सीमांचल चले जाइए, आप मगध चले जाइए, आप तिरहुत चले जाइए, आप शाहाबाद चले जाइए, आप अंगिकांचल चले, अंग प्रदेश चले जाइए। कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई जाति मज़हब ऐसा नहीं है जहाँ परिवार के लोग तेजस्वी जी को दुआएं ना दे रहे हों, ये ना कह रहे हो कि ये जो 2 साल एक तरह से बिहार का ज़ाया कराया गया बीजेपी के द्वारा, अगर शुरू से ही हम लोगों की सरकार रहती तो उन 2 साल में और काम हो चुके होते। नीतीश कुमार से पूछेगा ना, नीतीश कुमार लेट कर दिया आने में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, वो तो एक परिस्थिति जन्य कारणों से, लेकिन जब क्षेत्रीय दलों पर आक्रमण बढ़ गया, जबकि लालू प्रसाद जी तो कहते रहे हैं कि रीजनल पार्टीज़ और ओरिजिनल पार्टीज़, सारी रीजनल पार्टी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, शिवसेना से लेके सब में तोड़ फोड़, इस तहस नहस। तो आप इस देश की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। चुनी हुई सरकार को आप जिस तरह से गिराने में, डिस्टेबलाइज करने में, झारखंड तो बचते बचते बचा है। तो नीतीश जी ने सही समय पर एक सही फैसला किया है और बिहार के लोग खुश हैं। आप देखिए ना, तेजस्वी यादव को कुछ लोग कह रहे हैं कि 9वीं पास से क्या करेगा। ये वो लोग हैं जो इस देश में कबीर की परंपरा को नहीं जानते हैं। कबीर क्या कहते थे? तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। यहाँ अनुभवजन्य जो विवेक है, जो प्रज्ञा है, उसकी बड़ी महत्ता है। के कामराज को आप जानते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। ये मिड डे मील सबसे पहले उन्होंने ही लाया था। और जो डी राजा हैं CPI के जनरल सेक्रेटरी, वो एक बार कह रहे थे कि अगर वो योजना मध्याह्न भोजन की नहीं होती तमिलनाडु में, तो मेरे पेरेंट्स तो वो काम करते थे रोज़मर्रा का, मैंने रोज़ उनको मेहनताना मिलता था तो परिवार चलता था। तो हमारे माता पिता निश्चिंत रहते थे कि हमारी पढ़ाई, क्योंकि स्कूल में खाना मिल जाता था। तो के कामराज कितने पढ़े हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कामराज फार्मूला को आज भी याद किया जाता है। तो तेजस्वी जी को उनकी डिग्री से नहीं, उनके काम से पहचानिए। जनता को काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। और दुनिया, देश भर में आप देख रहे हैं, एक समय लगभग आधी क्रिकेट टीम जो भारत की थी, वो तेजस्वी जी की कप्तानी में कभी न कभी खेल चुकी थी। ईशांत शर्मा हो या बाकी लोग। वर्षों बाद, हमको लगता है 20-25 साल बाद, दिल्ली जो ट्रॉफी जीती वो तेजस्वी जी की कप्तानी में। विराट क्या नहीं उनके साथ खेलते थे। बिहार भी इस बार तेजस्वी की कप्तानी में आगे बढ़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी नायब में, मैंने वाइस कैप्टन है और बहुत शानदार
मैंने बहुत सूबे में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जोड़ी रही है जी, लेकिन इससे ज़्यादा शालीन जोड़ी आपको नहीं मिलेगी। और अब नीतीश कुमार जी गठबंधन लंबा भी जिस चलेगा। तरह का स्नेह जी। रखते हैं, अरे ये सब फालतू की बातें इधर, क्या आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा काम हुआ है, देश भर में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी? सिर्फ भारत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के किसी राज्य में, किसी देश के किसी राज्य में 1 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। अगर दी गई तो हमें आंकड़ा बता दीजिए, मैं भी थोड़ा लाभान्वित हो जाऊँ, थोड़ा समृद्ध कर लूँ अपने सूचना को। तो इतने बड़े पैमाने पर जब आप नौकरी दे रहे हैं, समाज में सौहार्द कायम कर रहे हैं, कहीं कोई अपराधी है तो उत्तर प्रदेश की तरह जो है उसकी जाति, उसका मज़हब देखकर न्याय नहीं होता है, जैसे हाथरस और वो जो देवरिया से लेकर हाथरस तक हुआ। बिहार में तो कानून का राज है और अपराधियों के मन में खौफ है। लेकिन अब भले उत्तर प्रदेश जो है क्राइम के मामले में नंबर 1 हो, लेकिन छिटपुट घटनाएं कहीं होती हों जो दुर्भाग्यजनक होती हैं जी। तो उसको आप बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, पता नहीं क्या आपके दिमाग में है। तो ये जो एक प्री कंसीव्ड नोशन है उससे बाहर आने की ज़रूरत है, और शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी तो देश में खुशहाली होगी। आगे का चुनाव काम के नाम पे, नौकरी के नाम पे आप लोग जा रहे हैं निस्संदेह मैदान में। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा कहीं आपने देखा है जी। कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, किसान भाइयों का जो लागत लगता है प्रोडक्शन में उसको सुनिश्चित करेंगे कि उनकी फसल समुचित दाम पर बेची जा सके। ये सब हमारे मुद्दे थे। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को हम कैसे और ज़्यादा समृद्ध कर पाएँ और सशक्त बना पाएँ, महिलाओं को और कैसे क्या आज भी तेजस्वी जी अपने वायदे पर कायम नहीं हैं? और उन्होंने तो मजबूर कर दिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी, जो कहने लगी नहीं हम लोग 20 लाख देंगे। तो असल तो मसाइल यही हैं रोज़मर्रा के लोगों के जीवन से जुड़े हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी, नीतीश जी के साझा नेतृत्व में बिहार ने एक ऐतिहासिक मकाम हासिल किया है। जी। और कल की बात से तो स्पष्ट है, और उन्होंने कहा ही कि चाहे गृह मंत्रालय हो नीतीश जी के नेतृत्व, सब में वैकेंसीज आई हैं, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर। तो हम लोग सरकारी सिस्टम को जो वेलफेयर स्टेट में है जी। उसको मजबूत करना चाहते हैं। सुदूर देहात में, रिमोट एरियाज़ में भी जो हेल्थ सेंटर्स हैं जी। वहाँ डॉक्टरों की जो कमी रही है उसको हम ठीक करना चाहते हैं और ठीक कर रहे हैं। तो नए नए मेडिकल कॉलेज खोलने का यही मकसद है कि पीएमसीएच पर जो एक बोझ है या बिहार में काम के ऊपर चर्चा होगा, काम के आधार पर ही हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं, और जाति के आधार पे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जाति का आधार क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पड़ोस में ऊपर एक आरोप बस है, मैं तो मैं नहीं, ए टू जेड का क्या मतलब? अच्छा MY आप कह रहे हैं, लालू जी की सरकार में जी। पहली सरकार जो थी 28 अगड़ी जाति के लोग चुने गए, तो उसमें 18 को मंत्री नहीं बनाया था उन्होंने। 2 आदिवासी जीते, दोनों को मंत्री नहीं बनाया। 22 दलित में 11 को मंत्री नहीं बनाया। 63 अति पिछड़े में क्या उन्होंने 31 को मंत्री नहीं बनाया। 8 मुसलमान को 12 में मंत्री नहीं बनाया उन्होंने। तो इसके इतने समावेशी ढंग का मंत्रिमंडल अगर हो तो ये तो उनके पूरे दृष्टिकोण को दिखलाता है। फिर भी अगर MY का इल्ज़ाम लगे तो इससे दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता। A to Z की बात होगी। शुरू से हम लोग A to Z की पार्टी रही हैं, लेकिन लोगों ने चस्पा कर दिया, क्योंकि आपके जैसे कुछ उस वक्त वेबसाइट्स नहीं थे, वैकल्पिक माध्यम नहीं था, चंद लोगों का, प्रभुत्व वालों का उस पर कब्जा था। और जब समाज में चर्निंग होती है, कोई बदलाव आता है, जो कमज़ोर हैं उसको थोड़ी मजबूती प्रदान की जाती है, तो थोड़ा ये मानव स्वभाव है कि फिर उसको लगता है ये क्या हो गया, हम जैसे थे, हम किसी को दबा के रखते थे, अब तो नहीं दबा पाएंगे, तो जो हमारे साथ बराबरी में बैठेगा, तो असहजता होती। इसलिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। मैं कह रहा हूँ कि जातिवार जनगणना या जाति आधारित गणना जो हुई है वो तो 1931 में हुई, तो 1941 तक चली 10 साल। 41 के बाद तो कुछ नहीं हुआ है। तो आप जोड़ लीजिए 80-82 साल हो गए, इस देश में कहीं नहीं हुआ। तो बिहार पहला सूबा है जिसने बताया कि हमारा ये सेक्शन कमज़ोर है, इसके लिए सरकार कुछ करेगी, इसके लिए ये थोड़ी और योजनाएं बने। अरे भीख मांगने वाले भी तो इसी देश के हैं, वो भी तो वोटर हैं। ठेला चलाने वाले भी तो इसी देश के नागरिक हैं, उनको भी तो डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है। तो इसलिए जाति को देखकर कोई नाक मुँह सिकुड़ाने की ज़रूरत नहीं। हमारी सरकार, तेजस्वी जी, नीतीश जी, आदरणीय लालू प्रसाद, ये सब ये चाहते हैं कि जाति का प्रश्न ही अप्रासंगिक हो जाए, इर्रिलेवेंट हो जाए। हम सबको इतना उठा दें, इतना समृद्ध बना दें, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक रूप से इतना सशक्त बना दें
कि यह प्रश्न ही गौण हो जाए। सब एक जैसे, कौन कहता है मानव मानव एक हैं, लेकिन एक रहने नहीं दिया गया ना, चाहे भारत हो या बाकी देश, कहीं काले गोरे का भेद होता। अब आप लोग एक कीजिए। वही हमारा वही ऐतिहासिक दायित्व है, हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है और माननीय तेजस्वी जी उस जिम्मेदारी, जैसे मैं आपको आखिर में एक बात बताऊं, उन फरवरी में, शायद 28 फरवरी था, बिहार में वेटनरी कॉलेज पटना से बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत उन्होंने की। 4 जगह हुई, पटना के बाद फिर शेरघाटी, गया, मोतिहारी और आखिरी शाहपुर, पटौड़ी, समस्तीपुर में 4 जगह था। मैंने देखा कि युवाओं के अंदर तेजस्वी जी को लेकर क्या आशा का भाव है, क्या विश्वास का भाव है, और इस एहसास, इस जिम्मेदारी का भान तेजस्वी जी को बखूबी है, और इसलिए वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। जो नॉन इश्यूज़ हैं, जो बेकार की बातें हैं, जो कहेगा कि यहाँ नहीं है, फलाना की तस्वीर नहीं, फलाना, इसमें वो पढ़ते ही नहीं है। अर्जुन की तरह उनकी दृष्टि साफ है, मछली की पुतली पर उनकी नज़र है कि हम कैसे बिहार को ऊंचाई पर ले जाएं। आज सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है ना बिहार का, तो हम कह रहे हैं कि ये विकास दर साफ है, बहुत साफ है, और बिहार की कैसे समुचित तरक्की हो, सर्वांगीण विकास हो, इसके सिवा न तो हमारा कोई दूसरा धर्म है, न तो दूसरा हमारा कोई लक्ष्य। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।